साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जोरदार हार हुई। राहुल गांधी अध्यक्ष थे, हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि चुनाव के दौरान मैं अकेले लड़ रहा था। राहुल गांधी का ये ऐतिहासिक बयान है जो बताता है कि उस समय पार्टी की हालत कैसी थी। फिर कुछ दिनों बाद राहुल गांधी का एक और बयान आया जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मेरे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश अध्यक्ष या संगठन के पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी का ये बयान ये भी बताता है कि आखिर पार्टी में उनकी बात मानने वाले कितने नेता हैं। कितनों को इस बात से फर्क पड़ता है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। पार्टी की हालत क्या है? जाहिर है कि कांग्रेस की हालत खराब थी। तब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। कुछ नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी धीरे धीरे रणनीति बनाते रहे। कांग्रेस में बदलाव समय की मांग कर रहा था, लेकिन जब तक मठाधीश कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बदलाव कैसे होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत काफ़ी समय से राजनीति में केंद्र में थे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान वे मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में कांग्रेस को सीटें मिली 0। राहुल गांधी के लिए ये जोर का झटका था। फिर सचिन पायलट से राहुल गांधी ने वादा किया था कि उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन गहलोत कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं थे। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, बचे राजस्थान और छत्तीसगढ़। गांधी परिवार ने बदलाव की शुरुआत की 2022 में। कांग्रेस ने सबसे पहले जयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया, फिर राज्यसभा के चुनाव हुए। अशोक गहलोत ने सभी प्रत्याशियों को जिता दिया, कुर्सी पर पकड़ मजबूत कर ली। फिर पार्टी के मीडिया विभाग में परिवर्तन हुआ और जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा को फ्रंट पर लाया गया। उसके बाद संगठन चुनाव की शुरुआत हुई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। गांधी परिवार ने इस दौरान अशोक गहलोत को टारगेट किया। मीडिया में अशोक गहलोत ने खुद की इमेज वफादार बना रखी थी, लेकिन राहुल गांधी को पता था कि अशोक गहलोत आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए दांव लगाया गया कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। गहलोत अड़ गए। पहले कहा कि नहीं, अध्यक्ष तो राहुल गांधी ही बनेंगे। फिर गहलोत ने कहा कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने केरल से ही साफ कर दिया था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू रहेगा। अशोक गहलोत लाइन पर आ गए, लेकिन अशोक गहलोत सचिन पायलट को सीएम नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वे राजस्थान के सर्वेसर्वा बने रहें, लेकिन राहुल गांधी को बदलाव करना था। गहलोत 2019 से ही राहुल गांधी के निशाने पर थे। इस दौरान सचिन पायलट भी लगातार गांधी परिवार पर जिम्मेदारी देने का दबाव बनाए रहे। 2020 में बागी रुख अख्तियार कर पायलट ने साफ कर दिया था कि वे कुछ भी कर सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी। गांधी परिवार को ये मसला भी सेट करना था। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 30 सितंबर 2022 नज़दीक आने लगी थी। एक हफ्ते पहले पार्टी आला कमान ने अशोक गहलोत को बुलाया और उनसे कहा कि हम सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गहलोत उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन राजस्थान जाकर उन्होंने अपने चहेते नेताओं के साथ सचिन पायलट को रोकने का चक्रव्यूह रचा। इधर सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा कि विधायक दल की बैठक ली जाए और नए मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए। लेकिन जैसा कि गहलोत ने धारीवाल और खाचरियावास के साथ प्लान किया था, पार्टी के विधायक बागी हो गए और सचिन पायलट का विरोध करने लगे कि पायलट बने तो हम इस्तीफा दे देंगे। आलाकमान को अशोक गहलोत के वफादार को सीएम बनाना चाहिए, पायलट को नहीं। बयानबाजी हुई और पर्यवेक्षकों के साथ कहा सुनी भी। विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। नाराज पर्यवेक्षक दिल्ली आए और अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी कि पार्टी में अनुशासन नहीं है। विधायक आलाकमान को चैलेंज कर रहे हैं और ये सब अशोक गहलोत के करीबी हैं और ये उन्हीं की शह पर हो रहा है। तब तक गहलोत को पता चल गया था कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। ये मामला हाथ से निकल गया है। अशोक गहलोत अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। फिर आलाकमान के लिए जान देने और आलाकमान ही हमारे लिए सब कुछ है जैसी बातें अशोक गहलोत के विधायक करने लगे। लेकिन सोनिया गांधी ने कह दिया कि गहलोत का व्यवहार ठीक नहीं था। गहलोत ऐसा कर सकते हैं हमने सोचा नहीं था। अध्यक्ष पद के नामांकन की तारीख नजदीक आने लगी थी। अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने पर संशय था। इधर राहुल गांधी ने केरल से दिग्विजय सिंह को दिल्ली भेजा
और कहा कि आप जाकर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरिए। दिग्विजय दिल्ली आए और नामांकन पत्र हासिल किया। 29 सितंबर को गहलोत भागे भागे दिल्ली पहुंचे। शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगी। जयपुर में जो हुआ था उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से खुद को दूर कर लिया था। गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए थे और आलाकमान की बात ना मानने और विधायकों को भड़काने के आरोप की छाया में वे खुद घिरे हुए थे। गहलोत ने गांधी परिवार का भरोसा खो दिया था। अब गेंद गांधी परिवार के पाले में थी। 29 सितंबर को दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र हासिल किया तो कांग्रेस में हलचल मच गई। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे। सबकी बैठक हुई। इधर सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंची। राहुल गांधी से वीडियो कॉल पर बात हुई। लोगों ने तय किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाया जाएगा और पार्टी के बड़े नेता समर्थन करेंगे। खड़गे ने पहले ही कह दिया था कि मैडम सोनिया कहेंगी तो वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। मैडम ने इशारा किया और खड़गे चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। 30 सितंबर की सुबह केसी वेणुगोपाल ने उन्हें नामांकन दाखिल करने को कहा तो दिग्विजय सिंह खड़गे से मिलने पहुंचे। इधर पार्टी ने दिग्विजय सिंह को कह दिया कि आप नामांकन मत भरिए। दिग्विजय सिंह मान गए। दोपहर में अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने मैडम को कह दिया है कि उनका जो भी फैसला होगा मैं मानूंगा और बिना पद के भी काम करने को तैयार हूं। अशोक गहलोत अब गांधी परिवार की कृपा पर निर्भर हैं। सोनिया गांधी जो कहेंगी वही होगा, जिसे चाहेंगी वही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। एक चीज और समझ लीजिए कि अगर अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के कहने पर तुरंत मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया होता और अध्यक्ष बनने को तैयार हो गए होते तो गांधी परिवार के लिए उन्हें किनारे लगाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन गहलोत ने सचिन पायलट को रोकने के लिए विधायकों को आला कमान के खिलाफ भड़का कर बड़ी गलती कर दी। अगर अशोक गहलोत ऐसा नहीं करते तो शायद राजस्थान की सियासत में जादूगर का जादू कायम रहता। सोनिया गांधी मुख्यमंत्री चुनते समय उनकी बात नहीं काट पाती। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष वे टिकट तय कर सकते थे और राजस्थान को भी दिल्ली से चला सकते थे, लेकिन पायलट के विरोध में जादूगर ने अपना ही जादू खराब कर लिया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी एक गलती ने सारे जादू पर पानी फेर दिया। अब सोनिया गांधी तय करेंगी कि राजस्थान का ताज किसके सिर सजेगा। गांधी परिवार ने अशोक गहलोत का मसला हल कर दिया है। जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि मेरे अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद 2019 के चुनाव में हार की जिम्मेदारी किसी मुख्यमंत्री, किसी नेता ने नहीं ली, किसी पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो ऐसे किसी आदमी को गांधी परिवार कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे बना सकता है। ये सियासत है। समाज और सियासत के बड़े मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।